अब हम एक और निबंध, नारी से संबंधित कोई भी निबंध है तो उसके लिए हम कुछ पंक्तियां यहाँ पर दे रहे हैं जो आप प्रयोग कर सकते हैं। आधुनिक नारी या आधुनिक समय में नारी का समाज में स्थान, या शक्ति और नारी, या नारी शक्ति, या नारी शक्ति का बढ़ता महत्व। आप इन विषयों पर कोई भी निबंध अगर आता है तो आप उसके लिए मैं जो यहाँ पर पंक्तियाँ आपको दे रही हूँ उनका प्रयोग आप सूक्तियों के रूप में, उद्धरण के रूप में कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक, आपने सुना भी है, बहुत सुंदर सी एक संस्कृत की सूक्ति ले रही हूँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। क्या अर्थ है कि जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। तो आप इस उद्धरण को आप प्रयोग कर सकते हैं। और मैत्री शरण गुप्त की पंक्तियाँ हैं जो काफ़ी समय से प्रचलित हैं, काफ़ी लोग उनको जानते हैं, आपने भी सुना होगा। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यहाँ पर मैत्री शरण गुप्त जी ने नारी के उस रूप का चित्रण किया है जो बड़ी बेबस, विवश, दलित, दमित रूप जो था वो चित्रण किया गया है। लेकिन आज इस नारी के रूप में बहुत परिवर्तन आ गया है। तो आप इस तरीके से परिवर्तन के रूप में दिखाकर भी इन पंक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। आज की नारी अबला नहीं रही जो मैत्री शरण गुप्त जी के समय में थी। आज बहुत परिवर्तन आ गया है। तो उस परिवर्तन को हम स्वीकार करें और आगे उनका हम इस तरीके से वर्णन कर सकते हैं। और अज्ञे जी की पंक्तियां बहुत सुंदर है। कहते हैं, दो दो मात्राएं लेकर है नर से भारी नारी। तो यहाँ उन्होंने मात्राओं का जिक्र किया, लेकिन भाव बहुत गंभीर है। मात्राओं से बढ़कर कि दो दो मात्राएं, नर और नारी। नारी शब्द में मात्राएं हैं, ना पर भी आ की मात्रा है, रा पर भी बड़ी की मात्रा है। तो कहने का प्राय क्या है, कवि ने कितनी कहना चाहिए मार्मिक शब्दों में और सरल शब्दों में नारी के महत्व को बता दिया। नर शब्द में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन नारी में दो दो मात्राएं हैं। और वो दो दो मात्राएं क्या दिखाती हैं कि उनका महत्व समाज में नर से कहीं ज्यादा है। तो इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ पर भी हमें नारी शक्ति को बताना है वहाँ पर हम अज्ञे जी की इन पंक्तियों का बहुत सुंदर प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सुंदर पंक्तियाँ मैत्री शरण की तो अबला जीवन वाली हम जो पंक्तियाँ हैं वो प्रयोग कर सकते हैं। और प्रसाद जी ने कहा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। पीयूष स्रोत सी, पीयूष मीन्स अमृत, अमृत की तरह जीवन के सुंदर समतल में, कि जो हमारा जीवन है उसमें अगर नारी का स्थान नहीं है तो जीवन बड़ा ही दुख से भरा हुआ होगा। आप जानते हो, चाहे बहन हो, पुत्री हो, पत्नी हो, माँ हो, चाची हो, ताई हो, बुआ हो, मामी हो, कोई भी हो, जब वो आपके आसपास होती हैं तो आप एक बार भी बोलोगे भूख लगी है तो 10 स्त्रियां खड़ी हो जाएंगी, मैं आपको खाना देती हूँ। तो कहने का प्राय क्या है कि नारी का महत्व जब होता है जीवन में, जब नारियां होती हैं तो क्या होता है कि समतल, जो जीवन है वो समतल बन जाता है। लेकिन क्या होता है, और उस समतल ही नहीं होता, पीयूष स्रोत से, पीयूष के समान, अमृत के समान जो है वो एक जीवन में सरसता बनी रहती है। तो बहुत सुंदर पंक्तियों का आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। जब भी नारी के ऊपर कोई भी निबंध आता है, चाहे वो समाज से संबंधित हो, परिवर्तन से संबंधित हो, कोई भी अगर निबंध है तो आप विषय के अनुकूल उन पंक्तियों को प्रयोग कर सकते हैं।